नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक का धम्म क्या है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर देखा जाए सम्राट अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा व किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती थी। सम्राट अशोक को लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि वह अपनी प्रजा को निर्देश दे। और सम्राट अशोक बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। अगर देखा जाए, ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना की भावनाएं भी थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले व्यक्ति भी थे और इससे कई बार टकराव तो हमेशा होना ही लाजमी था। अगर देखा जाए, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था और इसके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े हुआ करते थे। सम्राट अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं को निदान करना चाहिए और उनका कर्तव्य है, और इसलिए सम्राट अशोक ने धम्म महापात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा दिया करते थे। इसके अलावा सम्राट अशोक ने अपने कई संदेश शिलाओं पर या स्तंभों का निर्माण करवाया था और वे अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया था कि वे राजा के उन संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में भी दूत भेजे थे और स्वयं सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य के लिए उसने श्रीलंका भेजा। अगर देखा जाए, सम्राट अशोक जो नियम बनाया था, धम्मपत्र अधिकारियों को यह निर्देश था कि जो व्यक्ति पढ़ लिखे नहीं है तो उनको आप सम्राट अशोक के धम्म के विचारों को प्रसारण करिए और उन तक पहुंचाइए। अगर देखा जाए, सम्राट अशोक ने कई सड़कें बनवाए हैं, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनवाया था। और इसके अलावा उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की थी। एक अच्छे अस्पताल की व्यवस्था भी सम्राट अशोक करते हैं। अगर देखा जाए, सम्राट अशोक अपनी प्रजा के लिए क्या संदेश देते हैं। अगर देखा जाए, लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। अगर देखा जाए, जब वे बीमार होते हैं तो जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, वह जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह का अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है, ऐसे सम्राट अशोक का संदेश था। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगा। और ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं, आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं। ये हैं कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का सम्मान करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना और अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। सम्राट अशोक कहते हैं, अपने धर्म की प्रशंसा करना और दूसरों के धर्म की निंदा करना बहुत बड़ी गलत बात है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में वह अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर और सम्मान करना चाहिए। ये सम्राट अशोक कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं, सम्राट अशोक की लिपियां आरंभिक ब्राह्मी लिपि, देवनागरी, बांग्ला, मलयालम और तमिल। अगर देखा जाए दोस्तों, सम्राट अशोक का इतिहास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो सम्राट अशोक का धम्म है वह भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग और भी बड़े पुस्तकों में पढ़े होंगे, लेकिन ये एनसीईआरटी है। एक सरल शब्दों में एनसीईआरटी का हमेशा उपयोग किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड में आते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।